शांति। ओम शांति। अव्यक्ति मास की सबको बहुत बहुत मुबारक हो। जनवरी मास अनेक नई प्रेरणाओं को हमारे मन में जागृत करता है, पुरुषार्थ में तीव्रता लाने का उमंग उत्साह उत्पन्न करता है। साथ ही साथ अव्यक्त बाप दादा की अव्यक्त पालना हर क्षण हम बच्चों को स्मृति में रहती है, और यही आभास होता है कि साकार बाबा ने साकार में हम सभी की पालना की। शिव बाबा ने भी साकार माध्यम से 33 साल हमारी पालना की। जैसे ही ब्रह्मा बाबा ने संपूर्णता को प्राप्त किया, उसके बाद बाप दादा अव्यक्त स्वरूप से, अव्यक्त वतन से साकार में आकर के दादी जी के माध्यम से हमारी परवरिश करते रहे और संपूर्ण होने के लिए इशारा देते रहे। 50 साल हम सभी ने इस अव्यक्त पालना का भी अनुभव किया। अब जब समय बदल रहा है तो बाबा के भी सूक्ष्म इशारे कि बच्चे बहुत साल बाप दादा बच्चों के प्यार में अव्यक्त से व्यक्त में आकर के हम सबकी उन्नति के लिए विशेष पालना भी दिया और शिक्षाएं भी दी। परंतु अब बाप दादा कहते हैं कि बच्चे आप अव्यक्त वतन में आ जाओ, अव्यक्त में अव्यक्त पालना का अव्यक्त स्थिति द्वारा अनुभव करो। और इसलिए बाबा की इस आश को भी हम सभी को पूरा करना है। और बच्चे भी यही शुभ संकल्प अंदर में लेते हैं कि बाबा जरूर हम सभी विशेष इस जनवरी मास में अव्यक्त मिलन का अनुभव करते हुए बाप समान बनने का स्वयं में एक दृढ़ संकल्प लेते हैं। या यूं कहे कि बाबा के पालना का रिटर्न देना है, स्वयं को टर्न करते हुए, परिवर्तन करते हुए। यही दृढ़ संकल्प लेना है कि अब स्वयं में से अव्यक्त स्थिति का अनुभव करने के लिए व्यक्त और व्यर्थ बातों से स्वयं को मुक्त रखेंगे। साथ ही साथ बाबा ने जो हम बच्चों को निराकारी स्थिति को प्राप्त करने की ड्रिल कराई है, तो साकारी से आकारी, आकारी से निराकारी स्वरूप की ओर हम सभी को आगे बढ़ना है। साकार बाबा के अंतिम महावाक्य हम सभी को याद है
कि जब बाबा ने बच्चों से विदाई कहते हुए ये महावाक्य उच्चारण किए कि बच्चे निराकारी भव, निरअहंकारी भव, निर्विकारी भव, इस संपूर्णता को अगर प्राप्त करना है तो स्थिति निराकारी हो, वाचा में निरअहंकारी हो और कर्मणा में निर्विकारी। और ये स्थिति प्राप्त करने के लिए जो बाबा ने हम बच्चों को निरंतर एक अभ्यास पक्का कराया है कि बच्चे आत्म अभिमानी स्थिति में रहो। बाबा की एक मुरली स्मृति में आती है कि बाबा ने कहा, आदि का पाठ भी आत्मा है तो अंत का पाठ भी आत्मा है। अर्थात आदि में आत्मा का पाठ पढ़ाते हुए आत्म जागृति ले आए बाबा, लेकिन अब अंत में बहुत काल के अभ्यासी आत्म अभिमानी स्थिति के हमें रहना है। इसी की ओर बाबा का विशेष इशारा रहा। चाहे अव्यक्त शिक्षाओं में भी बाबा ने हमेशा हम बच्चों को कहा कि ये दो बातों को सदा से अपने जीवन में से विदाई देना है, मैं और मेरा। मैं अनेक प्रकार के और कमजोरियों को उत्पन्न करता है। देह अभिमान का मैंपन हमें अंदर से कमजोर करता है। इसीलिए आत्म अभिमानी स्थिति को पावरफुल बनाना है। जब भी मैं शब्द स्मृति में आए तो मैं शुद्ध पवित्र आत्मा हूं, एक दिव्य आत्मा हूं। और इसी दृष्टि के साथ अपने आत्मिक भाई बहनों को हम देखें, यही महसूस करें कि ये भी एक आत्मा है और मैं अपने आत्मा भाई को संबोधित कर रही हूं, बात कर रही हूं। तो धीरे धीरे ये अभ्यास हमारा जितना बढ़ता जाएगा उतना निराकारी स्थिति सहज हमारी बनती जाएगी। साथ ही साथ उस मैंपन को जब समाप्त करते हैं तो निरअहंकारी बनना स्वाभाविक हो जाएगा। वाचा में निर्माणता, नम्रता, ये सहजता से हम अपने जीवन के अंदर ले आ सकेंगे। और कर्म में निर्विकारी भी सहज हो जाएंगे, क्योंकि देह अभिमान का ये मैंपन अनेक विकारों का बीज है, अनेक कमजोरियों का बीज है। तो जो सूक्ष्म विकार है, जो हमारी स्थिति को अव्यक्त बनने नहीं दे रहा है, उसको भी सहजता से हम मिटा सकेंगे, पार कर सकेंगे और जीवन में सरलता, सहजता स्वाभाविक रीति से आ जाएगी। तो इसी अव्यक्त मास में अपनी स्थिति को अव्यक्त बनाने के ये विशेष अटेंशन में रखते हुए स्वयं को बार बार देखते हुए, निरीक्षण करते हुए रोज इसी बात का अभ्यास बढ़ाते चले। और उसके लिए अमृत वेले विशेष बाबा से वरदान भी ले और स्वयं को शुद्ध स्वरूप में
स्थित करने का अभ्यास भी बढ़ाए। चलिए कुछ देर के लिए हम सभी इस आत्म अभिमानी स्थिति को विकसित करते हैं। कुछ क्षण के लिए अपने मन को आत्म स्वरूप में स्थित करें। मैं एक शुद्ध, पवित्र, निर्मल आत्मा हूं। मेरा अनादि स्वरूप पवित्र है। मैं आत्मा अपने अनादि संस्कारों में शुद्ध और सात्विक हूं। मेरी सतो प्रधान अवस्था है। उस सतो प्रधान स्थिति में मुझे स्थित हो जाना है। और एक एक गुण की गहराई को अनुभव करना है। इस पवित्रता के प्रकंपन को वातावरण में चारों ओर प्रवाहित होने देना है। वृत्ति में पवित्रता की शक्ति, ऊर्जा को प्रवाहित करना है। महसूस करें, मैं आत्मा अपने निराकारी स्वरूप में कितने दिव्य तेज पुंज हो। निराकारी दुनिया में निराकारी परमात्मा के साथ में सतो प्रधान स्वरूप में स्थित हो। इसी शुद्ध संकल्प और स्वमान के साथ आज का सारा दिन मुझे व्यतीत करना है। ओम शांति।